हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर 2 की कड़ी में देखेंगे कुछ नए हेडिंग के बारे में और जो कुछ डेरिवेशन है इसमें उसको भी सम्मिलित किया गया है। आपको हमने पिछले लेक्चर में वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है, उसका परिभाषा, विमीय सूत्र और उसी के साथ ही साथ में मात्रक हो गया और यम के एस पद्धति में मात्रक कैसे निकालते हैं, इन सभी को जो है एकदम आसान तरीके से बता दिया है। आज हम लोग अपने इस कड़ी में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से संबंधित है। तो आपको एक बार वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों को दोबारा बता दे रहे हैं। वैद्युत विभव के लिए आवश्यक है किसी भी आवेश को अनंत से उठा करके किसी एक बिंदु तक ले आना। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। अर्थात यदि आप परिभाषा के रूप में जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत पर जो स्थित है या फिर अनंत पर जो रखा गया उसे उठा करके वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। फिर इसके बाद आपको सूत्र हमने बताया था कि V बराबर सूत्र आपको मिला था W/Q। तो V बराबर आपको मिल जाएगा W/Q0। चूंकि परीक्षण आवेश रहता है इसलिए हम लोग Q0 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से विभवांतर का भी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब मान लीजिए कहीं पर एक बिंदु रखा है, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु रखा गया है। अब दो बिंदु ये पहले से उपस्थित हैं और इसमें यदि आप इस बिंदु को A मान लीजिए, आप इस बिंदु को B मान लीजिए और आवेश आपका जो रखा गया है परीक्षण आवेश बिंदु A पर, जब आप परीक्षण आवेश जो Q0 A पर रखा गया है इसको उठा करके आप ले चलेंगे बिंदु B के पास में, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी एक बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। चूंकि आवेश बिंदु A से B पर जा रहा है इसलिए फार्मूला बनेगा VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W/Q0। यदि कहीं ऐसा होता कि जो ये आवेश है वह यहाँ पर B वाले बिंदु पर रखा जाए और B से उठा करके आवेश को आप A बिंदु पर ले आइए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है मिलेगा यहाँ पर VA माइनस VB और बराबर में आपको मिलेगा W/Q0। तो ये आपका जो है विभवांतर का सूत्र दोनों स्थितियों में बता दिया गया था। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। चलिए, तो हम लोग आज हेडिंग अपना पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप हेडिंग पहले डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानना है। मान लीजिए आपके पास में दो बिंदु हों, यदि इसमें दो बिंदु जो माना गया है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ रहे और दूसरा बिंदु यहाँ पर हो जाए। अब जो दोनों ये बिंदु लिया गया है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट है, तब यदि आप एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दें, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इस दूसरे बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य होगा उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दो बिंदु हमने यहाँ पर लिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का
जो विभवांतर मिल रहा है वह 1 वोल्ट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी एक बिंदु पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को उठा करके जब दूसरे बिंदु पर हम लेकर के जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो किया गया कार्य होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। चलिए अब इसको हम लोग परिभाषा बनाएंगे। तो आप चित्र से समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और आपको बता दें, उसके बाद में परिभाषा बनाएं। आपसे कहा गया आपके पास में 2 बिंदु है। चलिए मान लेते हैं एक बिंदु आपके पास में ए है और दूसरा एक बिंदु यहाँ पर रख दिया गया है बिंदु बी। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर का मान है वह 1 वोल्ट हो जाए। जो विभवांतर का मान है वह 1 वोल्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि ए वाले बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को रखा गया है तो इसे जब उठा करके हम ले जाएंगे बी बिंदु पर तो इस दौरान यहाँ पर कुछ कार्य किया जाएगा और वही किया गया कार्य ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो आप इतने में आप परिभाषा यदि जानना चाहें तो आप इसमें भी समझ सकते हैं कि यदि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तब उसमें से किसी एक बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो है मान या फिर जो इन दोनों बिंदुओं के बीच का किया गया कार्य है उसका जो मान आएगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। चलिए तो परिभाषा यहाँ पर बनाएंगे जैसे आपको यहाँ पर हमने बताया है कि यदि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए पूरा नाम लिख दे, नहीं तो ईवी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ब्रैकेट में लिख दिया जा रहा है ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। चलिए आपने यहाँ पर स्थिति को देख लिया है। आपको हमने यहाँ पर चित्र बना करके भी बता दिया है कि 2 बिंदु ए और बी हैं। इसमें ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट का है। तो ऐसी स्थिति में यदि ए वाले बिंदु पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया है और इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके जब हम बी बिंदु पर लेकर के जाएंगे तब इनके बीच में जो किया गया कार्य है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यदि आप यहाँ पर देखें ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें वैद्युत विभव और विभवांतर में कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अनंत से तो आवेश लाया नहीं जा रहा है, इसलिए विभव का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक बिंदु से आवेश या इलेक्ट्रॉन को उठा करके दूसरे बिंदु तक ले जाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वह होगा विभवांतर का। तो यहाँ लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से
विभवांतर की परिभाषा से। चलिए विभवांतर की परिभाषा से क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो दिया गया, अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में परीक्षण आवेश आ जाए। चलिए यहाँ पर हम अभी तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति थी, चलिए दूसरी स्थिति को यहाँ मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है ए, एक दूसरा बिंदु यहाँ पर रखा गया है बी। ए वाले बिंदु के पास में जो आवेश है वह परीक्षण आवेश के रूप में है और इसको उठा करके हम बी बिंदु पर लेकर के जा रहे हैं, तब विभवांतर की परिभाषा मिलेगा Vb माइनस Va। तो यहाँ आपने देखा विभवांतर की परिभाषा से हो जाएगा आवेश Q0 को, चलिए नीचे ही लिख दें, Q0 को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य यहाँ से निकलेगा W बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q0 गुणे में हो जाएगा Vb माइनस Va, क्योंकि A से जो आवेश है वह B पर जा रहा है और यदि कहीं B से A पर आता तो यहाँ पर हम बदल देते, हो जाता W बराबर Q0 इंटू Va माइनस Vb। चलिए उम्मीद है आप एकदम बढ़िया से समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, यदि हम इस आवेश को यहाँ पर देखें तो ये आवेश जो है वह परीक्षण आवेश तो है ही, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इस आवेश का मान Q0 जो लिखा गया है इसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होगा। और जो ये Vb माइनस Va है अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट कहलाएगा, तभी यहाँ पर जो किया गया कार्य है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि, चलिए हाँ, यदि स्थिति आपको मिलेगा Vb माइनस Va बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलिए क्या मान, हाँ 1 वोल्ट और यहाँ पर आपको मिलेगा Q0 बराबर, तो Q0 का आप मान रख दीजिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अब ये दोनों स्थिति जो आपकी है ये दोनों आपको याद हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में आवेश जो है वह इतने कूलम हो जाएंगे। तो यदि कहीं ऐसा हो गया Q0 जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम ना होके केवल एकांक हो जाए, ऐसी स्थिति में W का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो आप सोचिए यहाँ पर आप देखेंगे मान जो है ऐसी स्थिति में जो है ये W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है। कब? जब हम Q0 को 1 मानेंगे और Vb माइनस Vo को भी मान लेंगे 1, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब है तो यहाँ पर हम लोग इसको बदलेंगे जूल में, तो ऐसी स्थिति में गुणा कराया जाएगा, अर्थात यहाँ पर मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ये आपका जूल हो जाएगा। चलिए तो आप इसका अभी आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19। कहीं पर और भी मात्रक बना दिए जाए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया जाए, तो यहाँ पर 3 पावर को जोड़ते चलेंगे अगली कड़ी में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात जब आएगी 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल हो जाएगा। और यदि कहीं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी मान ये दिए गए हैं ये आपके लिए न्यूमेरिकली जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग आगे एक डेरिवेशन को करेंगे और वह डेरिवेशन होगा किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए तो आप लोग हेडिंग पहले डाल लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए हेडिंग डाल लिया जाए। पहले हेडिंग आपका हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। चलिए किसी बिंदु पर विभव हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम पहले 3 भागों में बांट दे रहे हैं जिससे आपको हम डिटेल में पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बता सकें। चलिए इतने में आपका सलूशन लगभग आ जाएगा। तो जैसा कि आपको जानकारी ये होगा ही, किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको उसके बारे में थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर बात किया है पहले बिंदु आवेश के बारे में। तो जब यहाँ पर बिंदु आवेश की चर्चा की गई है, इसका मतलब है कि जब कहीं पर आवेश होगा तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र भी पाया जाएगा। ये हम जो है पहले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की बात आई है। यदि आप विभव निकालना चाहते हैं तो यह विभव का सूत्र जो है यहाँ डेरिवेशन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब है विभव का जो मेन फार्मूला है V बराबर W/Q, इसका उपयोग यहाँ पर कहीं ना कहीं होना है। यदि आप आवेश को परीक्षण मानते हैं तो V बराबर W/Q0। यदि आप आवेश को नॉर्मली मानते हैं तो V बराबर हो जाएगा W/Q। चलिए तो डेरिवेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे पहले फिगर से, और फिगर ही जो है वह आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट रखता है। चलिए तो पहले फिगर को आप इतने में देख लीजिए, इसके बाद में हम लोग सलूशन यहाँ पर कर लेंगे। चलिए ध्यान से जानिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मानेंगे बिंदु O, एक बिंदु O मानेंगे, और यह जो बिंदु O है इस पर एक +Q आवेश के कूलाम को रख देंगे। तो क्या माना हमने कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश रखा गया है। ये जो आवेश रखा गया है यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो इस लाइन को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए दर्शा दे रहे हैं कि ये आवेश जो रखा गया है यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो गया। अब आप सोचिए, आपको अभी हमने बताया भी कि जो ये आवेश लिया गया है वह आवेश जहां भी स्थित होगा उसके चारों ओर कहीं ना कहीं एक वैद्युत क्षेत्र अवश्य ही पाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये आवेश +Q है इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र पाया गया है उसी में O से स्मॉल r दूरी पर एक हम बिंदु लेंगे और उस बिंदु को नाम दे रहे हैं बिंदु A। चलिए तो क्या कहेंगे, O से जो है स्मॉल r दूरी चलेंगे, और r दूरी जब चलेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु माना जाएगा A, और इसी बिंदु A पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। जैसे जैसे आपको फिगर ये बना करके बता रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से एकदम हूबहू एकदम आपका जो है उसकी व्याख्या भी अभी यहाँ कराएंगे। चलिए तो आपको बता दिए इतना। अब ये जो आपका विभव निकालना है तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु A से स्मॉल x दूरी पर एक दूसरा बिंदु मानना पड़ेगा, और उस बिंदु को हम B नाम दे रहे हैं। चलिए ऊपर लिख दें, बिंदु B नाम दे दिए, और बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश जो है वह +Q0 रखा गया। थोड़ी सी और दूरी बढ़ा दे जिससे आपको दिखे। चलिए इसको हमने बिंदु B पर ले लिया, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया, और इसकी जो दूरी ली गई है
वह दूरी बिंदु ए से x दूरी पर रखा गया है। कौन? जो ये आपका बिंदु B है। चलिए अब इसके बाद में आप देखेंगे, चलिए तो दूरी जो है बिंदु O से, O से जो है ये दूरी ली गई है। चलिए अब ये क्लियर हो गया कि बिंदु A पर जो आपका विभव ज्ञात करना है, इस विभव को ज्ञात करने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A से आगे कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे और जिसका यहाँ पर जो यह आवेश है इससे इसकी दूरी x मानी जाएगी। तो आप क्या करें, पहले फिगर को बना लीजिए। चलिए चलिए आप लोग फिगर बना लिए होंगे। अब इसकी व्याख्या पहले किया जाए। चलिए इसको मानते हैं माना चलिए आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। अब इसके बाद में आप इसकी व्याख्या कीजिए। चित्र जैसे जैसे बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से जो है आपको व्याख्या भी करनी है। यहाँ मानेंगे कि माना एक बिंदु O, एक बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एक ही बिंदु A की सीध में, बिंदु A की सीध में O से स्मॉल x दूरी पर, O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है। चलिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो चीजें चित्र में बनाई गई थी वही उसी चीज की व्याख्या हमने यहाँ पर एकदम इजी लैंग्वेज में कर दिया है। अब आप सोचिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आवेश धन है, ये भी आवेश धन है और चूंकि दो आवेश है तो इनके बीच बल लगेगा कूलाम के नियम से, लेकिन वह जो लगने वाला बल है वह प्रतिकर्षण बल के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद लगाएंगे पहले कूलाम का नियम।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे कूलाम के नियम से। चलिए, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम में आपने जाना था, इसमें दो बिंदु आवेश होने चाहिए और उनके बीच की दूरी कुछ भी स्थित हो जानी चाहिए। चलिए, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से यदि आप देखेंगे तो बल जो है कहाँ पर निकलेगा? तो प्लस क्यू के कारण जो है यहाँ क्यू जीरो पर बल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, कूलाम के नियम से कॉमा क्यू के कारण, क्यू के कारण क्यू जीरो पर बल, क्यू के कारण क्यू जीरो पर बल। चलिए, बल का सूत्र क्या मिलेगा? F बराबर हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू जीरो बटे में यहाँ आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, चूंकि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह x मानी गई है। तो कूलाम के नियम से आपको ये चीज यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये बिंदु आवेश या बिंदु परीक्षण आवेश दिया गया है प्लस क्यू जीरो, इसे हम जो है बी से, अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बल प्रतिकर्षण का इस प्रकार से लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस आवेश को बी से उठा करके सी पर ले जाएंगे, लेकिन ये दिशा बल के विरुद्ध में होगी। तो बल के विरुद्ध में बिंदु बी से ये जो आवेश है इसको हम ले जाएंगे एक बिंदु सी तक, और कितनी दूरी ले जाएंगे? वह दूरी dx मानी जाएगी, चूंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर दूरी -dx मानेंगे। चलिए, क्या बताए हैं कि यहाँ पर जो आवेश ये रखा गया है प्लस क्यू जीरो, इसे जो है हम लोग यहाँ पर स्मॉल dx दूरी, स्मॉल dx दूरी लेकर चलेंगे बाई, मतलब बाई ओर चलेंगे, अर्थात जो लग रहा है बल वह इस दिशा में, लेकिन आवेश को हम इसके बल की विपरीत दिशा में लेकर चलेंगे और यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा C। चलिए, क्या माने हैं कि माना B पर स्थित प्लस क्यू आवेश को लगने वाले बल F के विरुद्ध dx दूरी ले जाने में किया गया कार्य। चलिए, तो यहाँ लिख दिया जा रहा है कि माना बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित आवेश, स्थित आवेश क्यू जीरो को, क्यू जीरो को, हाँ क्यू जीरो को F के विरुद्ध, F के विरुद्ध, अब यहाँ पर dx दूरी चले हैं, चूंकि विपरीत में चल रहे हैं इसलिए -dx दूरी कर रहे हैं। माना बिंदु B पर स्थित आवेश q जीरो को F के विरुद्ध -dx दूरी चलाकर C पर ले जाने में किया गया कार्य। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन जब कोई भी वस्तु केवल एक दिशा में चलती है तो आप बल गुणे दूरी भी सूत्र लगा सकते हैं। तो कार्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा बल गुणे में दूरी। चलिए, कार्य आपका थोड़ा सा किया जाएगा क्योंकि दूरी यहाँ पर थोड़ा सा चलाया गया, तो थोड़े से कार्य के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वह जो है यहाँ पर हो जाएगा dw बराबर बल आपका F है और बल का मान यहाँ पर निकाल लिया गया है, तो बल ये आपका आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, सॉरी यहाँ पर देखिए परावर्तांक माध्यम में रखा गया है इसलिए आप k को लेकर चलें, k इंटू हो जाएगा क्यू जीरो बटे में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा dx। इस माइनस को जो है यहाँ आगे भेज दीजिए, तो आप जब माइनस को यहाँ भेजेंगे तो आपको मिलेगा dw इज इक्वल टू -1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू
क्यू0 बटे में एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें निकालना है विभव का मान बिंदु A पर, तो इसको मान लिया जाएगा जो आवेश प्लस Q0 है या परीक्षण आवेश Q0 है ये अनंत पर स्थित है। तो ये जो आपका प्लस Q0 है इसे अनंत से A तक लाने में किया गया था। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाएंगे कि Q0 को अनंत से चले अनंत से कहाँ तक लाएंगे A तक, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो जब कार्य निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन यहाँ अनंत से लाया गया है r दूरी पर आवेश को, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको मिलेगा इनफाइनाइट से लेकर के r तक, और मान यहाँ मिल जाएगा -1/4πε0 के इंटू Q0 बटे में x स्क्वायर, और यहाँ आपको मिलेगा dx। तो अब आप जान लीजिए कि जो भी मान अचर पद के रूप में लिखा रहता है उस मान को समाकलन के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, और किसी भी अक्षर का जब समाकलन कराया जाता है तो वही अक्षर मिल जाता है, क्योंकि फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन dx बराबर x है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन dw बराबर हो जाएगा, यहाँ पर w मिलेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप बाहर कर लीजिए जो भी अचर पद हैं, तो -Q0 बटे में 4πε0 के बाहर हो गया इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r चलेंगे, और यहाँ हो जाएगा dx बटे में r स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पर ये मान w मिला है, यहाँ आपके लिए हम सूत्र बना दे रहे हैं। क्यों ऐसा मिला है? क्योंकि इंटीग्रेशन dx बराबर जो है वह x हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। w बराबर यहाँ पर होगा -Q0 बटे में 4πε0 के इंटू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r हो जाएगा, और यहाँ पर r के पावर 2 ये आप देख रहे हैं हर में है, तब जब x के यहाँ r के पावर 2 प्लस में है नीचे, इसे ऊपर लेकर चलेंगे तो इसका पावर नेगेटिव होगा, r के पावर -2 dx हो जाएगा। चलिए अब आपको एक सूत्र और बता दिया जाए, और वह सूत्र आपका जो है x के पावर n dx है। तो आप सूत्र पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद में बताएं। तो सूत्र एक होता है इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर सूत्र होता है x के पावर n+1, और बटे में जो है यह आपका n+1 हो जाता है। इसका मतलब है जो भी पावर यहाँ पर आपको मिला है इसमें एक जोड़िए, क्योंकि n के जगह पे -2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जो है क्या -1। चलिए इसी पर रख करके लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि w बराबर ये पद मिला है, इसको पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा ये w बराबर -Q0 बटे में हो जाएगा 4πε0 के इंटू समाकलन जब यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका मिलेगा बड़े ब्रैकेट में r के पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, और लिमिट यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट से r दूरी तक। चलिए सॉल्व करिए। w बराबर -Q0 बटे में 4πε0 के इंटू यहाँ आपका क्या बचेगा, r के पावर में हो जाएगा -1, r के पावर हो गया -1, और यहाँ बटे में भी आपको मिलेगा -1, और यहाँ पर लिमिट आपको मिलेगी इनफाइनाइट से r तक। चलिए w बराबर -Q0 बटे में हो जाएगा 4πε0 के इंटू -1 है
ऊपर जाएगा माइनस एक ही रहेगा, गुणा करा देंगे प्लस, इस चिन्ह को हमने हटा दिया। कैसे हटा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये आपका एक जो है भाग देगा किसी भी संख्या में, तो वहां पर मान कोई परिवर्तित नहीं होगा। अब ये जो r के पावर माइनस एक है, जब इसका हम विपरीत बनाएंगे ये 1/r मिलेगा और यहां पर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट से r। जब हम लोग समाकलन कर लेते हैं और सीमाएं दी हुई होती हैं तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र का यूज करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, केवल उसी पद में जिसका हमने समाकलन कराया हुआ है। तो यहां पर लिख लेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस क्या आपको मिल गया, निम्न सीमा, यह सूत्र मिल गया। और आपको यह भी बताएं इस सूत्र का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जिस राशि का हमने समाकलन कराया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं समाकलन r का हुआ है, तो ये जो आपका है यहीं पर लगेगा। चलिए कैसे लगेगा वो भी आप ध्यान से देखिए। W बराबर मिलेगा Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो गया। यहाँ पर पहले r के स्थान पे r रखिए, क्योंकि उच्च सीमा ये r है, निम्न सीमा इनफाइनाइट है। इस r के जगह पे r को आप रखेंगे तो 1/r माइनस, इस r के जगह पे आप इनफाइनाइट को रख दीजिए तो जाएगा माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू नेग्लिजिबल मानी गई है, तो इसी स्थिति में उसको आप छोड़ दीजिए। W बराबर आपको मिलेगा Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू हो गया r। अभी हम लोगों ने केवल कार्य निकाला है, लेकिन आप यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे, यहाँ बिंदु पर विभव निकालना है तो विभव का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो जब आप देखेंगे विभव का सूत्र तो V बराबर होता है W बटे में Q0। अब आप W का जो मान आया है इसको रखिए, Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R बटे में पूरे के हो जाएगा ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, मिला आपको। यहां पर क्या है, V बराबर आपको मिलेगा, चलिए इसको व्यवस्थित क्रम में भी लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो जाएगा Q बटे में R। ये आपका सूत्र ऐसी स्थिति के लिए है जब हम लोगों ने उस आवेश को K परावैक्तांक वाले माध्यम में रखा है। अब इसके बाद में यदि मान लिया जाए कि जो आवेश है वह निर्वात या वायु में रखा हो तो ऐसी स्थिति में K का मान 1 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए यहां पर आपको मिलेगा K बराबर 1, और जब आप K के जगह पर 1 रखेंगे तो आपको यहां से मिलेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में R। और यदि आप इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो कह देंगे मात्रक वोल्ट होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये आने वाले और भी जो स्थितियां हैं या न्यूमेरिकल जो आते हैं इस पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आते हैं, इसीलिए आपको पूरा डेरिवेशन एकदम आना चाहिए। कैसे कैसे करेंगे उसको आप एक बार और देख लें। पहले फिगर को बनाइए, फिगर जैसे हमने बनाया है उसकी व्याख्या यहाँ पर हमने कर दिया है। व्याख्या करने के बाद आप सॉल्यूशन को करते चले, सॉल्यूशन की कड़ी को आप ध्यान में रखें, कहीं भी जो है मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का भी मिस होगा तो तुरंत ही आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। अब इसके बाद में अभी आपने देखा कि यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव, हाँ ठीक है, बिंदु पर विभव था, लेकिन मान लीजिए कई बिंदु आवेश आ जाए, कई बिंदु आ जाए और उनकी दूरियां अलग अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनका जो विभव का सूत्र है वो अलग हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर हेडिंग एक डाल लें, बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए जब तक हम इरेज कर रहे हैं तब तक आप 1 मिनट के लिए दोहरा भी सकते हैं।
चलिए, जिसका काम है उसको हम यहाँ रोक करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इस वाले सूत्र का काम है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर रोक करके रख रहे हैं, जिससे जो है आपको समझने में जो है किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। चलिए, तो आप यहाँ पर हेडिंग को डाल लें पहले। चलिए, और यहाँ पर ये के का मान हट जाएगा। चलिए, हेडिंग आप डालिए, बिंदु आवेशों के समूह के कारण। यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, के समूह के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। चलिए, यहाँ पर आपके सामने जो ये सूत्र हमने अभी मिटाया नहीं, यहाँ पर जो लिखा गया है, ये जो डेरिवेशन हुआ है केवल एक बिंदु आवेश के कारण विभव का, लेकिन यहाँ पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण लेकर के चलना है। अब यहाँ पर कोई निकाय होगा, और आपको इससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि विभव एक जो है अदिश राशि है। जब भी कोई राशि अदिश होती है तब उस पर चाहे वह जैसे विभव की मात्रा, तो विभव निकालना ही है, तो विभव किसी भी बिंदु पर निकालने के लिए जितने भी अलग अलग आवेश दिए जाएंगे उन सब के द्वारा जो भी विभव निकला होगा सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो मिलेगा वही उसके लिए या उस निकाय के लिए परिणामी विभव कहलाएगा। तो इस सूत्र का यूज हम लोगों को अभी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, चूंकि वैद्युत विभव एक, चलिए यहीं पर लिख दिया जाए कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। आप भी लिखते चलेंगे साथ में हमारे और समझते भी चलेंगे। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अतः किसी बिंदु पर, अतः किसी बिंदु पर, अतः किसी बिंदु पर कुल विभव, बिंदु पर कुल विभव, बिंदु पर चलिए सॉरी, कुल विभव अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव के योग के बराबर होता है या बराबर होगा। चलिए, अब ये मान लिया जाए कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, या फिर मान लीजिए कई बिंदु आवेश हैं, और वहां पर कई बिंदु आवेश जब मानेंगे तो कई दूरियां भी आपको दर्शानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मान लिया जा रहा है कि माना किसी निकाय में, किसी निकाय में Q1, Q2, -Q3 व -Q4 आवेश स्थित हैं तथा, चलिए स्थित हैं, इन आवेशों से, इन आवेशों से क्रमशः, इन आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3 व R4 दूरियों पर
R4 दूरियों पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, या वैद्युत विभव V1, V2, V3 व V4 है, तब निकाय का कुल विभव चलिए कुल विभव कैसे निकालेंगे? कुल विभव को निकालने के लिए आप V बराबर क्या करेंगे, सभी के विभव को जो है जोड़ देंगे, रहेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस हो जाएगा V4। अब आप V1, V2, V3 या V4 सभी को निकालने के लिए इस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ देख लीजिए। तो चलिए V बराबर पहले हम लोग बनाएंगे V1 के लिए। V1 के लिए बनेगा 1/4πε0 इंटू, तो पहला चूंकि विभव निकाल रहे हैं तो आवेश पहला लिया जाएगा और दूरी भी पहली वाली ली जाएगी। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर 1/4πε0 इंटू हो जाएगा Q2 बटे में R2। अब आप यहाँ देखिए, जो आवेश आपका धनात्मक होगा उसके कारण विभव भी धनात्मक होता है, लेकिन आवेश जब ऋणात्मक होगा उसके कारण विभव भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब तीसरे आवेश पर चलेंगे तो ये जो मान है ऋण में हो जाएगा, मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q3 बटे में R3, और यहाँ चौथा वाला भी आवेश ऋणात्मक है, मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q4 बटे में R4। चलिए अब देखिए क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, जो चीज़ कॉमन है उनको कॉमन कर लीजिए पूरा। तो 1/4πε0 कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा, चलिए थोड़ा नीचे लिख दें, V बराबर 1/4πε0 कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा Q1 बटे में R1 प्लस हो जाएगा Q2 बटे में R2 माइनस Q3 बटे में हो जाएगा R3 माइनस मिलेगा Q4 बटे में R4। तो ये जो आपका पूरा मान मिल रहा है, ये तो हमने केवल 4 आवेश माना है, तब ऐसी स्थिति में इतना मिला है। आपकी इच्छा है 10 आवेशों को मानने की, तो आप 10 आवेश पर बना सकते हैं। सबको आप प्लस में लेना चाहे सबको प्लस में ले लें, सभी को आप माइनस आवेश में लेना चाहे सबको आप ले सकते हैं। तो ये आपका बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक है। तो आप अब ये स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अपने नोट्स में अच्छे तरीके से बनाते चलिएगा, और आपको बार बार ये बता रहे नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये आने वाला समय आपको बताएगा। कि जब बोर्ड की घड़ी पास में आ जाती है उस समय आप ये सोचते हैं काश कोई अच्छा सा नोट्स मिल जाता और उसको पढ़ करके हम लोग तैयार कर लेते। तो इसीलिए ज़रूरी है आप नोट्स को लगातार बनाते चलें। तो आप लोग अपना नोट्स तैयार करिए, प्लस इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।